कैल्शियम डीपली में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब कि इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इन दोनों में से। इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। थी इसके पहले वाली प्रश्नावली को हम जो हल किए थे, प्रश्नावली इसके पहले जो हल किए थे उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से सभी सवाल को हल किए थे। इसमें हम विलोपन विधि से सभी सवाल को हल करेंगे, लेकिन इस सवाल में प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। तो हम बस एक पहला सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और सब आप करिएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। हम सभी सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। ओके, चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल नंबर पहला बोला है कि x प्लस 5y कितना बोला है? x प्लस y बराबर 5 है। क्या है? x प्लस, पहला सवाल है x प्लस y बराबर 5 ये दिया हुआ है और 2x माइनस 3y बराबर 4 एक ये दिया हुआ है। ये दो समीकरण हमें दिए हुए हैं। पहले हम इसे विलोपन विधि से करते हैं या पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4 है। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर 5 है समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है? हमेशा अचर पद से ऊपर के सभी में गुणा करना होता है। पहले वाले पद में से जो अचर पद होता है उसको ऊपर के सभी पदों से गुणा करना पड़ता है और जो पहले वाले का अचर पद से नीचे का सभी अचर पद से गुणा करना पड़ता है। जैसे 2x, इसका इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। अब यहाँ अचर पद कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 2x माइनस के 3y बराबर 4। इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाने पर क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। 5y बराबर ये 10 में से 4 जाएगा 6, तो y बराबर 6/5। ठीक, ये आ गया y का मान। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1, इसमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5 है, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 तो ये बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25। ये देखिए इधर प्लस था तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस 6 कम 6/5 हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 6 जाएगा तो 19/5, तो मतलब x बराबर 19/5 हो गया और y बराबर ये हो गया। अब इसे हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से भी हल। प्रतिस्थापन विधि से ठीक, प्रतिस्थापन विधि से जब इसे हम हल करते हैं तो इसे x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण ये है और 2x प्लस 3y बराबर 4 ये प्रथम समीकरण है, ये द्वितीय समीकरण है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर y माइनस 5 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस y हो जाएगा, ये y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर
5 माइनस वाई हो जाएगा का मान, इसका मान समीकरण इस वाले में, इसमें समीकरण 2 में रखने पर, ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से ये हल हो रहा है। प्रतिस्थापन विधि में पहला सवाल बोला है ये एक समीकरण और दूसरा ये एक समीकरण, तो इन दोनों समीकरण से, ये समीकरण और इस समीकरण से हम प्रथम समीकरण से x का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देंगे इसमें। तो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर के 4। तो 2x कितना है, x 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर के 4। तो ये 10 माइनस वाई 10, 5 दूनी 10 और ये 2 एक कम 2 माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 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 प्लस हो गया और 3 2 5y बराबर 4। अभी 10 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो माइनस 4y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो माइनस के 6 बचेगा। ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 6/5। ठीक, अब फिर लिखेंगे y का मान x में रखने पर, x कितना है, x बराबर निकला मेरा 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई कितना है 6/5। तो ये बराबर हो जाएगा 25 और 6 एक कम, कुछ नहीं है 1, तो 6 एक कम 6/5। तो x बराबर 19/5। तो ये देखिए दोनों विधि से हल करने पर ये दोनों y का मान एक ही आया है। यहाँ देखिए, यहाँ y का मान 6/5 आया है, यहाँ भी y का मान 6/5 आया है, यहाँ x का मान 19/5 आया है और यहाँ पर भी x का मान 19/5 आया है। तो इन दोनों विधियों में से आपको जो विधि अधिक उपयुक्त लगी होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करेंगे और आप सभी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, इसको साइड में हटाते हैं। और दूसरा क्या सवाल बोल रहा है, 3x + 4y बराबर 10, ये एक समीकरण दिया है, तो मान लेंगे प्रथम समीकरण दिया है। और ये 2x माइनस 2y बराबर 2, ये मान लेंगे दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 3x + 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 और फिर गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6x, 4 दूनी 8y, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बराबर के 2 दशम 20। ठीक, फिर 3 दूनी 6x। ठीक, फिर माइनस के 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, घटाने पर ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 6 6 12 13 14y बराबर 14 हो जाएगा, 20 में से 6 क्या 14 हो जाएगा। तो y बराबर 14/14, 14 एक कम 14, तो y बराबर 1। फिर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर के 10 है। ठीक, ये समीकरण 1 है। 3x + y 1 है, गुणे 1 बराबर 10। इस y की जगह हम 1 रख दिए हैं यहाँ पर देखिए। तो ये 3x + 4y बराबर के 10, तो 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बराबर के 3x। तो x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 आ गया और ये x बराबर 2 आ गया और ये y बराबर 1 आ गया। अभी कैसे आया है, तो ये समीकरण 1 में जैसे ही हम y का मान रखे हैं
तो ऐसे ही यहाँ पर x का मान मुझे प्राप्त हो गया सॉल्व करने पर। इसी प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो x और y का मान यही मिलेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और बोला है 9x माइनस बराबर 2y प्लस 7। अब ये बोला है, दो बोला है समीकरण। सबसे पहले समीकरण किसके रूप में बना लेंगे, तो यहाँ पर बना देंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 4। ये माइनस 4 इधर ले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा समीकरण 1। और इसको बना लेंगे 9x माइनस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर 7, ये 2 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से 3x माइनस 5y बराबर 4 है, 9x माइनस 2y बराबर 7 है। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो 9 त्रिक 27x माइनस 9 पचे 45y, फिर 9 चौक को 36, फिर 3 नमा 27। अब इसका इससे करेंगे 3 नवे 27, फिर इसका इससे माइनस 3 दूनी 6y, फिर इसका इससे तो 3 सत्ते 21। फिर यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर ये माइनस प्लस माइनस कट गया और ये माइनस के बचेगा 45 में से 6 जाएगा तो 39 बचेगा। कितना बचेगा 39y बराबर 36 में से 21 जाएगा तो बचेगा 15। ठीक, तो ये बचेगा। ओके, चलिए तो y बराबर 15 माइनस 15 हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा और बटे 39 तो हो जाएगा 5 से नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 3 के 3, 3 तरीक के 9। तो y बराबर माइनस 5 बटे 13। जब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस के 5y बराबर 4 है, तो 3x माइनस y कितना आया है माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। तो 3x माइनस 5 पचे 25 और ये माइनस और माइनस प्लस बटे 13 बराबर 4। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 तियाँ 39x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। 13 तियाँ 39x प्लस 25 से कम 25 और बटे 13 के 13 बराबर 4, ये हो जाएगा। फिर जाके 39x प्लस 25 बराबर इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 13 चौक को 52, तो 39x बराबर 25, 52 में से 25 जाएगा तो आपका 27 बचेगा। तो x बराबर 27 बटे 39, तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 नवे 27 और 3 के 3 और 3 तरीक के 9, तो x बराबर 9 बटे 13 हो गया ये, और ये y बराबर मेरा माइनस के 5 बटे 13 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। अब इसको हल करना है हमें किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण लिख लेंगे x बटे 2, सवाल नंबर चौथा है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1
और x माइनस वाई बटे 3 बराबर के 3। ये दो समीकरण हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करेंगे तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो मान लेंगे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो हमें प्राप्त होगा उसको समीकरण हम मानेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y बटे 3 दूनी 6 बराबर -1। तो ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर, इसका इससे जब गुणा होगा तो -6। यहाँ बना लिए हम प्रथम समीकरण, ये बना दिए। अब फिर बोला है कि x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो यहाँ से फिर हम समीकरण बनाएंगे तो 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 होगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और फिर जाके 1 तिहाई 3 तो 3x और फिर जाके 3 1 कम 3 y, फिर 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिक 9। तो ये समीकरण मेरा 2 बन गया। ये एक समीकरण बन गया और ये 2 समीकरण बन गया। अब इसे लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। ठीक, तो अब इसे हम हल करते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 पहला समीकरण था और 3x माइनस के y बराबर 9 ये दूसरा समीकरण था। तो यहाँ लिख रहे हैं घटाने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है। यदि घटा देंगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये चिन्ह नीचे का बदल जाएगा। यदि चिन्ह बदल जाएगा तो ये तुरंत कट जाएगा। और ये 4 और 1 ये 5y बराबर 9 6 15 माइनस के 15 हो जाएगा। तो y बराबर 5 3 15 -3। ठीक, अब y का मान यहाँ लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4 गुणे माइनस के 3 y है कितना -3, तो y की जगह -3 रखे हैं बराबर -6। तो 3x प्लस 4 3 12 -12 बराबर -6। तो ये -12 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर माइनस के 12 इधर जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा 6, तो x बराबर 3 दूनी 6। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और उनके हल किस विधि से ज्ञात करना है हमें, तो उनके हल को हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो समस्या जो है उसको हम, पहली समस्या क्या बोला है, यदि हम अंश में, क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए वह भिन्न ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना हर x तथा अंश y है। माना हर x है और अंश y है तो भिन्न क्या हो जाएगी, y बटे x। अंश बटे हर होती है तो अंश y है बटे x। अब क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार कि यदि भिन्न y बटे x में हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न बराबर एक में बदल जाती है। ठीक, ये हो जाती है। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस एक बराबर इसका इससे हो जाएगा तो x प्लस x माइनस एक, तो ये हो जाएगा y माइनस इस इधर लाएंगे x बराबर -2 हो जाएगा। प्रथम समीकरण बन गया। पुनः अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है यदि भिन्न जो है y बटे x यदि हर में एक जोड़ दें, इस हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है। मतलब कि इसे सॉल्व करने पर 2y बराबर x प्लस एक, तो 2y माइनस x बराबर के 1, ये 2 हो गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, y माइनस x बराबर 2 और 2y माइनस x बराबर 1, ये है। अब यहाँ देखिए यदि हम इसे घटा दें तो घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे क्यों, घटाएंगे इसलिए कि इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, और ये 2y में से 1y जाएगा तो माइनस की 1y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3 -3, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है, 3 है, तो समीकरण 1 है y माइनस x बराबर -2, तो y माइनस 3 माइनस x बराबर -2, y था मेरा यहाँ 3, तो y की जगह यहाँ 3 रख दिए हैं। अब 3 इधर लाएंगे, ये 2 तो प्लस हो जाएगा, +2 बराबर ये x ले जाएंगे तो माइनस है, तो x प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3 + 2, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 हो गया, y बराबर 3 हो गया। तो जो भिन्न था, भिन्न हम क्या था, y बटे x हम माने थे, तो y कितना था 3 और x कितना था 5, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 3/5। तो वही पूछा था हमसे कि भिन्न क्या है, तो भिन्न 3/5 है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनी की आयु कितनी है, तो हम मानेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ मानेंगे माना नूरी की आयु, यहाँ लिख देंगे वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है।
तो अब बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू, पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व मैंने पहले तो अभी यक्स की है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 5। आज कोई लड़का यदि 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वो 0 साल का हो जाएगा। यदि कोई लड़का आज 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले वो कितना साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। उसी प्रकार कोई आदमी यदि x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 का हो जाएगा। फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या बोला है, बोला है प्रश्नानुसार कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो ये नूरी की आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी माने 3 गुणा y माइनस 5 थी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y बराबर ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 10। ये प्रथम समीकरण बन गया। पुनः अब क्या बोल रहा है कि नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। कब 2 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष पश्चात बोला है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो आज कोई आदमी यदि 5 साल का है तो 10 वर्ष बाद 15 साल का हो जाएगा, 10 और जुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार आज नूरी x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 की हो जाएगी। फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु आज y है तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10 हो जाएगी। प्रश्नानुसार अब क्या बोल रहा है, फिर से प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो आयु है नूरी की वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो माने कि x प्लस जो 10 है बराबर वो 2 गुना हो जाता है सोनू के। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर ये 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा 10, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे तो मेरा x और y का मान आ जाएगा। तो हल करते हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है और x माइनस 2y बराबर 10 है। अब इसे घटाने पर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों घटाने पर कर रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा घटाने पर। तो ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के y बचेगा, 3 में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 20। तो y बराबर ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो y बराबर 20 हो जाएगा। फिर लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x का मान पता चल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3y कितना है, गुणे 20 है बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 दूनी 6 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस 60 में से 10 जाएगा 50।
तो इसका मतलब जो नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष है। तो यही बोला था हमें कि उन दोनों की आयु कितनी होगी। तो जो नूरू की होगी वो 50 और सोनू की होगी वो 20 वर्ष। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब 2 अंकों की संख्या बोला है तो ये नहीं मानेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। हम मानेंगे कि यहाँ मानेंगे इकाई x तथा यहाँ दहाई गलती हो गई थी, सॉरी, यहाँ दहाई y है। चूँकि 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई होगी। तो माना इकाई x और दहाई y होगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या इकाई और दहाई से बनती है। तो इकाई x प्लस दहाई 10y, तो संख्या बराबर ये हो जाएगी। प्रश्नानुसार बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो इसमें जो अंक हैं ये मतलब x प्लस y बराबर कितना है, 9 है। उनके अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना उनके अंकों का, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का, तो संख्या 10y प्लस x का 9 गुना उनके अंकों को पलटने पर माने 10x प्लस y ये हो जाएगा। 10y यहाँ x था, y था, तो यहाँ x हो गया। 10x प्लस y इतना हो जाता है। उनको अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। यही बोला है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 90y प्लस 9x बराबर, ये इसका इससे गुणा करेंगे तो 20x प्लस 2y। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो 90 में से 2y घटेगा तो बचेगा 88y बराबर, और 20 में से 9x घटेगा तो बचेगा 11x। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है
और यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से 11×8 = 88 होता है। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया, 8y हो गया। ये मान लेंगे समीकरण 2, ये समीकरण 1। फिर यहाँ लिखेंगे ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x + y = 9 है, और समीकरण 2 क्या है, x = 8y है प्लस y = 9, तो 9y = 9, तो यहाँ से y = 1। कैसे y = 1, ये 9 नीचे आएगा और 9 को जब ये 9 से भाग देंगे तो 9 × 1 = 9, तो y बराबर यहाँ से हो गया 1। तो x बराबर 8y है और y बराबर 1 है, तो x बराबर 8 × 1, तो x बराबर 1। अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 10y + x है, तो संख्या 10 × y 1 + 8, तो 10 × 1 = 10 और 8 18 हो जाएगी, तो बराबर ये संख्या हो जाएगी 18। अभी कैसे हल हुआ है, तो पहले इसमें माने हम इकाई क्या है, x, और दहाई y है, और फिर जाके हमें दिया था तब संख्या मेरे ये बन जाती इकाई और दहाई से। अब जो ऐसे जैसे हमें दिया था उसी तरह करें हम। जैसे दिया था हमें x + y = 9, उनके अंकों का योग, मैंने x + y उनके अंकों का योग 9 दिया था, तो हम 9 किए हैं। फिर बोला था उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना था, बोला था कि इस संख्या का जो 9 गुना उनके अंकों को पलटने पर दोगुना था, तो हम दोगुना करके इसे सॉल्व किए हैं, तो x बराबर इतना हो गया है। फिर जब इसे x का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो y का मान आ गया है, जिससे हमें संख्या में रख दिए हैं x y का मान, तो हमें संख्या 18 प्राप्त हो गई है यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से, अब खजांची क्या होता है, मतलब जो बैंक में बैठा रहता है नोट देता है, तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए, कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। बोल रहा है कि उसने कुल कितने नोट निकाले, तो 25 नोट निकाले। तो यहाँ हम मानेंगे माना मीना ₹50 के x नोट तथा ₹100 के y नोट ₹100 के y नोट प्राप्त किए। ठीक, तो उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, तो मीना ने प्रश्नानुसार मीना ने x + y मतलब x नोट और प्लस y दोनों को मिला के उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो ये मेरा प्रथम समीकरण बन गया। पुनः अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि उसने 2000 रुपये निकालने के लिए उसने 50 और 100 के नोट मतलब निकालना चाहा। ठीक, तो उसने 2000 रुपये निकालने के लिए
तो 2000 रुपये निकालने के लिए 50 की नोटें, एक नोट 50 की यक्स है, तो 50 नोट 50 की 50 यक्स हो जाएगी। और एक नोट 100 की वाई है, तो 100 नोट 100 वाई हो जाएगी। 100 नोट निकालना चाहा, तो कितना निकालना चाहिए? 2000 निकालना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के नोट उसने कितने प्राप्त किए, निकालने तो कितने गई थी? 50 रुपये की गई थी और 100 रुपये की गई थी। कितनी गई थी? 2000 निकालने के लिए। तो इसीलिए तो 50 की नोटें 50 एक्स और 100 की नोटें 100 वाई बराबर निकालने गई थी 2000। अब इसमें 50 कॉमन है, तो इस समीकरण में 50 से भाग दे देंगे, तो यक्स प्लस 50 दूनी 100 2 वाई और 50 चौक के 200 और 40 हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यक्स प्लस वाई बराबर 25 और यक्स प्लस 2 वाई बराबर 40 घटाएंगे, घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तीनों प्लस है तो तीनों किस में बदल गया? माइनस में। ये कट गया, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ माइनस है, तो 2 वाई में से 1 वाई जाएगा तो माइनस की 1 वाई बचेगा। माइनस 40 में से माइनस 25 जाएगा तो बराबर 5 और 3 में से 2 गया 1, 15 बचेगा माइनस के, तो y बराबर 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y बराबर 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 में से 15 गया तो 10। तो मीना ने, यहाँ लिखेंगे तो मीना ने रुपया 50 के 10 नोट तथा रुपया 100 के रुपया 100 के 15 नोट प्राप्त किए। तो ये हो गया, ये सवाल हल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो माना नियत किराया बोला है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया। तो माना नियत किराया रुपया x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया रुपया y है। नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया रुपया y है। तो प्रश्न में बोला 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है तथा प्रत्येक दिन के लिए अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो प्रश्नानुसार
पहले लिखेंगे 3 दिनों का नियत किराया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो सरिता ने एक पुस्तक को 7 दिनों तक अपने पास पढ़ने के लिए रखा, तो उसने 27 रुपये दिए पुस्तकालय को। तो 3 दिनों का तो एक नियत किराया होगा, तो मतलब यक्स तो वो देगी, प्लस 7 दिन रखी थी, तो मतलब कि 3 तो ये देगी 3, और प्लस ये 4 देगी, 4y बराबर ₹27 देगी। अब यहाँ 4 क्यों हुआ है? 4 इसलिए हुआ है कि 3 एक नियत किराया देगी 3 दिनों का, और प्लस 4 दिनों का अतिरिक्त किराया देगी, बराबर 27 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा? पुनः अब बोल रहा है कि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तकालय में से लिया, उसने 5 दिन तक पुस्तक को रखा अपने पास, तो वो भी एक नियत किराया देगी यक्स, प्लस अतिरिक्त दिन का 2y देगी। 3 दिन इसमें अतिरिक्त का नियत किराया का 3 दिन रखेगी और अतिरिक्त 2 दिन का 2y देगी, बराबर ₹21 दी उसने। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए कैसे बना है, ये तो नियत यक्स तो देना ही पड़ेगा, 3 दिनों का देना पड़ेगा, बचा 2 दिनों का 2y देना पड़ेगा। ठीक, ये 3 और 2 5 हो गया, 5 दिनों का। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x का मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से x प्लस 4y बराबर 27 है और x प्लस 2y बराबर 21 है। घटाने पर हो जाएगा ये माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस है तो तीनों का नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, और ये 4 में से -2, 4 में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा, 2 3 6। अब लिखेंगे y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने ही लिख दीजिए पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणे 3, y कितना है? यहाँ 3 है, बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 15, 27 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 15, तो ये x बराबर 15, y बराबर 3। तो इसका मतलब जो नियत किराया होगा, नियत किराया 15 रुपये होगा, तथा अतिरिक्त दिन के लिए किराया ₹3 होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये प्रश्नावली पूरी हल हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।